Hotel Kingston. Yeah. Mr. Nick, how are you? Hey, you? Yeah. Any problem? तुम शैली को छोड़ के कैसे आ सकता है? ये आपसे किसने कह दिया? You mean शैली वापस आ गया है? Yeah, obviously. I mean, अगर मैं आ गया हूँ तो फिर शैली भी आ गई होगी। तो तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आया अभी तक? I really don't know. In fact, मैं खुद यहाँ पर मैं शैली से ही मिलने आया हूँ। मुझे लगा कि वो यहीं पर आई होंगी। I had some important discussions, but it's all right. I'll come some other time. आजकल तुम दोनों काफी important discussion करने लगे हैं, हाँ? How are you feeling now? Worse than before. Take care of your health. Have a nice day. Yeah. Hi. हाय। क्या हुआ? जरा टकरा गई थी। फिर से? मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स प्लान किए हैं। उसी की रिक्वायरमेंट्स के बारे में मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। डेफिनेटली विश। इनफैक्ट मैं भी ये चाहती हूँ कि कोई भी गेस्ट हमसे डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। सो लेट्स गो टू माय कैबिन। बट आई थिंक यू वर सपोज्ड टू सी निक, राइट? यू नो व्हाट, ये कॉन्फ्रेंस के चक्कर में मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तो मेरा वहाँ इंतजार करो, मैं भी आती हूँ। ऑलराइट, या सी यू। हे निक, तुम कब से यहाँ खड़े हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है? Better. यू नो व्हाट निक, मैं जब से वापस आई हूँ मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन something or someone तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली निक। एंड यू नो व्हाट, मुझे फिर से अपने ऑफिस वापस जाना है। विश मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है। सो आई विल कैच यू लेटर। बाय बेबी। बाय। क्या बात है गोविंद, अपसेट हो? अब तो शैली भी वापस आ गई है। पता नहीं देवयानी, शैली वापस आई है या और भी दूर चली गई है। गोविंद, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है कि मैंने शैली को हमेशा के लिए खो दिया है। गोविंद, हे निक, आई एम बैक। चलो लंच करने चलते हैं। मैंने लंच खा लिया है। विदाउट मी? Figured it's useless waiting for you. God knows तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। Nick, what's wrong with you? मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। What's wrong with you? Nick, I just got a little busy with my work. Doctors की कॉन्फ्रेंस को लेके and I know तुम क्या कहोगी। ये कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि तुम मेरे पास आके मेरी हेल्थ के बारे में बात कर सको। Nick, मैं तुमसे मिलने आ रही थी, रास्ते में I bumped into Wish, उसको बहुत important डिस्कस करना था कुछ और मुझे वापस जाना पड़ा। शैली, है ना, अब तुम्हारी प्रायोरिटीज हैं और अपनी अपनी प्रायोरिटीज होनी भी चाहिए। मेरी भी हो सकती है। Okay, Nick, let's just forget about all this. You know what? Doctors conference हम वापस ले आए किंगस्टन में। I'm sorry, Nick. अब जब तक तुम नहीं कहोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। Promise? Promise कि तुम कुछ दिनों तक इस ब्लडी होटल का नाम तक नहीं लोगी? Promise. Shit, fire! धर्म!
धर्म! पायल प्लीज जल्दी आओ, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। प्लीज जल्दी यहाँ आओ, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करो। एक्सक्यूज मी। हाँ। पायल, हेलो। आपका परिचय जान सकती हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है और ये आग कहाँ लगवाई है आपने? मेडिटेशन कर रही थी मैं, और ये आग नहीं, धूप और अगरबत्ती का पवित्र धुआं है। और आप? मैं हूं लीला पाया। लीला पाया? आपने तो किंगस्टन में रूम बुक करवाया, राइट? तो आप यहाँ कैसे पहुंच गई? किंगस्टन के स्टूपिड जीएम की वजह से। वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। विश, पायल, यू लीव। यही है मेरा बॉयफ्रेंड विश्वामित्र केलकर। मैंने आपको बताया। जीएम ऑफ होटल किंगस्टन। आपने रूम में बुकिंग करवाई है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? एंड यू, तुम्हें इस वक्त होटल की रिसेप्शन में होना चाहिए ना? What are you doing and what is this? बताइए ना, ये मुझसे शादी कब करेगा? प्यार को छीनने की कोशिश करोगे तो प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। प्यार उससे करना चाहिए जो तुम्हें चाहे, उससे नहीं जिसे तुम चाहती हो। एंड वेल, आई एम गेटिंग लेट। मिस्टर विश्वामित्र, मुझे विश्वास है कि आप मुझे एयरपोर्ट अवश्य ड्रॉप करेंगे। Certainly. थैंक यू। मिस शर्मा, तुम्हें एक दिन दुनिया की सारी खुशियां अवश्य मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरों को प्यार करने वाला एक बहुत ही लविंग हार्ट है। नहीं, मुझे भी विश्वास है कि तब तक ये 26 से 66 हो जाएगी। चलिए, आपको एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। एक बात और, नेक्स्ट टाइम अपने लव लाइफ के बारे में जानना हो तो मुझसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेना। ओके। मैं होटल किंगस्टन में ही रुकूंगी। कि मिस्टर जीएम, मेरे लिए तो एक रूम का आप अरेंजमेंट कर ही देंगे? अवश्य। लेट्स गो। Come in. शैली, तुमको लगता है कि तुम अपने डैड के साथ सही कर रही हो? इसका जवाब आपको देना मुझे जरूरी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि जिससे तुम इतनी नफरत करती हो उसने सारी जिंदगी तुम्हारे डैड के लिए दे दिया है। मैंने हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे डैड की खुशियां चाहिए है। शैली, टेक दिस एंड ओपन इट। ओपन इट शैली। ये वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं जिनके सहारे गोविंद आज तक जिंदा है। पिछले 20 सालों में गोविंद को कब क्या मेडिसिन देनी है, क्या डाइट प्रिस्क्राइब किया है, ये सब है इसमें, और 20 साल से ये मैं कर रही हूँ। तो इसमें आपने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे दिखा रही हैं? इतना ही नहीं, तुम्हें कब क्या चाहिए ये भी मैं बताते गई हूँ गोविंद को। प्लीज, ये सब नाटक मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती थी शैली कि तुम यही कहोगे, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इट्स ओनली अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं ना शैली, कभी तो उनके बारे में सोचा करो। गोविंद और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इतना कि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर भी जा सकती। मैं जा रही हूं शैली, एंड लेट मी अश्योर यू कि आज के बाद मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। देव, एक्सक्यूज मी।
I'm sorry. मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी। It's okay, शैली। Actually, मैं अपने डैड के बारे में बहुत पॉसेसिव हूँ। को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डैड को खुश रख सकती हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। You know what? हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम एक ही आदमी से प्यार करते हैं, मिस्टर गोविंद सहाय। तुम बिल्कुल गोविंद की तरह हो शैली, अपनी चीजों को आसानी से जाने नहीं देती। I promise you, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे डैड रहेंगे। बाय। Hey Nick. Hey Shelly. You've changed. Well, as they say, whatever happens, happens for the good. आओ मैं तुम्हें पूना ट्रिप की पिक्चर्स दिखाती हूँ। Come. See that, Nick? Fishing. और ये ढाबा, कितना मजा आया था ना यहाँ पे। तुम्हारा पेट खराब हो गया था। And यहाँ पे रास्ते में मैं और विश रुके थे यहाँ पे पानी पीने के लिए। Oh, we had so much fun. Shelly, मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करता हूँ। हाँ? Please come down there. Hi, जाएंगे सर? All fine? Is all fine? Hi, Mr. Nick. Do you need something? Excuse me. Hey. You're looking gorgeous. Thanks. Is that all for me? Thank you. Waiter? Thank you. Bruschetta. Get me cheese and mushroom pizza. Just give me a bottle of wine. Okay, thanks. You know what, Shelly? जब तुम पूना में थी, I really missed you. Shelly? Yeah? Are you all here? Nick, actually विश और मैंने डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के एक रिप्रेजेंटेटिव को डिनर पे इनवाइट किया था। And he's here. I'll just join you in a bit. Yeah? Thank you. Okay. I'll start with you. Nick, मैं भी वापस आती हूँ। Hello, sir. Hello. How are you? Good. Good morning, ma'am. क्या है? थोड़ी देर तो सोने दो। Ma'am,
जब आप सोती है ना तो शायद ये भूल जाती है कि इसी वीक हमारा एक कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर्स का, और वो भी किंगस्टन में, एंड कैसे फॉरगॉटन। ओके सर, सो टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम हमने कॉन्फ्रेंस का वेन्यू रूफटॉप कॉन्फ्रेंस हॉल फिक्स किया है। तो ये कि देयर इज अ सीनियर डॉक्टर जो व्हील चेयर बाउंड है। आई एम श्योर किंगस्टन में लिफ्ट जाती है ना रूफटॉप तक? लिफ्ट जाती है मैम, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि उसी डॉक्टर को लिफ्ट फोबिया भी है, सो ही कैन नॉट टेक द लिफ्ट। लेकिन ये सब तुमको कैसे पता? वो ऐसे कि जब हमारी एमडी आराम से सो रही होती है तो उसके बेचारे स्लेव्स कॉन्फ्रेंस में आने वाले डॉक्टर्स की प्रोफाइल स्टडी कर रहे थे। ओके, 21st सेंचुरी के स्लेव। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। बाय। And a very good morning to dear daddy. Very good morning to my dear daughter. Daddy. बेटा, भाई हमने सुना है कि हमारी छोटी सी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। Dad, I'm sorry, मेरी वजह से। You are my sweetest बेटा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमको होटल जाना है। वैसे आजकल हर जगह एक ही खबर फैली हुई है। Lots of good things happening in Miss Shelley's hotel. Yes. Yes. Come on, बेटा, get up. आ जाओ। Excuse me, ma'am. Nick, you know what? कल रात को किसी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिससे विश को आने में देर हो गई एंड वो डॉक्टर को मुझे अकेले हैंडल करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। शरी, लास्ट नाइट के बारे में मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है। Nick, you have to understand इस कॉन्फ्रेंस की वजह से I'm extremely tied up and every minute there's a new problem or the other. I'm not complaining, Shari. Just for God's sake, don't give me wrong impressions. Nick, what wrong impressions are you talking about? Well, last night you gave me the impression that तुम इतना gorgeous मेरे लिए बन के आई हो। पर तुम किसी और के लिए आई थी, right? Nick, मैं और विश एक Nick, मैं और विश एक गेस्ट को वेलकम करने आए थे। I'm sure ये वेलकमिंग का आइडिया भी विश का था। शैली, जब से तुम पूना से आई हो तुम सिर्फ विश की बात सुनती हो। Maybe you don't realize it right now, but I think your feelings for him. उसके बिना तुम्हारा कोई काम कंप्लीट नहीं होता है आजकल। विश is the mere employee in my hotel. वो मेरे होटल में काम करता है। Is Vish a mere employee? Enough! Nick. Yes, मैडम। आपको कुछ चाहिए? नहीं, thank you. Okay, मैडम। अपने stupid ideas अपने पास रखो। तुम मुझसे मिलने जाती हो तो तुम्हारा attitude change हो जाता है। तुम मुझसे बात करती हो तुम्हारा voice का tone change हो जाता है। What do you expect me to believe, Shelley? Nick! If it's not true, Shelley, then why are you getting so angry? Hello. Any problems? कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let's get to work. Well, प्रॉब्लम तो है लेकिन उसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर की प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन है मेरे पास। हम कॉन्फ्रेंस को मैरिज हॉल में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? मैरिज हॉल तो पहले से ही बुक्ड है। हम मैरिज फंक्शन को रूफटॉप फ्लोर पर शिफ्ट कर देंगे और अगर क्लाइंट को मैरिज हॉल के रेट्स पे रूफटॉप फ्लोर मिल रहा है, they should be more than happy. Yeah, right. Actually, that's a great idea. मैंने पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? Well done, boss. और कोई प्रॉब्लम? No.
सॉरी डार्लिंग। What for? तुम जो करना चाहती थी तुमने किया, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा। निक, मैं वही करूँगी जो तुम चाहते हो। Come on, Shelly. Don't make promises you can't keep. निक, I mean it. मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे। Sure? एक बार फिर से सोच लो। I'm sure, Nick. All right. Give me a hug. Nick, ये सब क्या है? Shelly, I'm going back. मैं वापस जा रहा हूँ। What? मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ वापस यूएस चलो। Will you come with me? It will be like old times, you know, before we came here, before this whole hotel happened. Hotel Kingston.